अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़ वाले चावल बनाने की बहुत ही आसान देसी स्टाइल रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, यानी कि 2 गिलास चावल हैं ये। और सेला चावल लिए हैं, 2 घंटे से ये भीगे हुए हैं। और मैंने लिए हैं ये 5 अदद गुड़। वैसे तो इसमें 4 भी सही थी, लेकिन ये मुझे ज़रा एक छोटे साइज़ की लगी थी तो मैंने एक इजाफ़ी ले ली इसमें। और मीठा आप जितना इसमें एक नॉर्मल रखेंगी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगी, उतने ही चावल अच्छे बनेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मीठे कर दें चावल तो ये अकड़ से जाते हैं, चावलों का टेस्ट सही नहीं रहता, चावल जो है नरम नहीं बनते। तो इसलिए इसमें गुड़ वाले चावल हों या मीठा ज़र्दा आप बनाएं, मतंजन बनाएं, मीठा एक नॉर्मल ही होना चाहिए। और सेला चावल जो हैं वो मीठे चावल जो भी आप बनाएं, मतंजन बनाएं, ज़र्दा बनाएं, तो सेला चावल जो हैं इसमें सही रहते हैं। वैसे आप बासमती भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सेला चावल ये है कि ज़रा टूटता नहीं है और इसका ज़रा अच्छा बनता है। सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 गिलास पानी के। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये 2 गिलास चावल हैं आधा किलो, तो मैं इसमें पूरे नाप का ही पानी डालूँगी ताकि मुझे बाद में इसमें इजाफी पानी ना लेना पड़े इसकी चाशनी के लिए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 4 गिलास ही पानी डाले हैं। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। ये देखें, चाशनी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर जो आ जाती है ना गुड़ की ज़रा सी, देखिए मैल सी होती है क्या, या आप किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से निकाल लीजिए। अब आपने लेना है देसी घी। देसी घी में इसको हम बनाएंगे। आप चाहें तो इसको बासमती घी में भी बना सकती हैं, या आप इसको ऑयल में भी बना सकती हैं। घी जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 2 अदद हरी इलायचियाँ, 2 से 3 अदद लौंग। लौंग आपने इसमें लाजमी डालना है क्योंकि लौंग का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। साथ ही इसमें हम डालेंगे सौंफ। अक्सर लोगों को सौंफ का फ्लेवर पसंद नहीं होता, तो सौंफ आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें लौंग का तड़का इसमें लाजमी देना है। लौंग से इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार लाजवाब फ्लेवर बनेगा। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी ये मलाइयों का जो खोया से बन जाता है। हम देसी घी बनाते हैं अक्सर घर में मलाइयों का, तो अगर आप उसको जल्दी टाइम से अलग कर लें, यानी कि ज़्यादा उसको ब्लैक ना होने दें, इस तरह का ये गोल्डन सा कलर आए, तो ये मलाइयाँ जो होती हैं इसका आप इसमें डालें। इससे भी इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है। लेकिन याद रहे कि ये बहुत ज़्यादा डार्क आपने ना किया हुआ हो। आप इसको फ़ौरन अगर अलग कर लें घी से, यानी इस तरह का गोल्डन सा कलर बने, तब इसके अंदर ऐड करें। ब्लैक ना हुआ हुआ हो, गोल्डन सा हो। ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आए, अवेलेबल हो आपके पास इजीली, तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, नहीं तो स्किप कर लीजिए इसको। इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे चाशनी। चाशनी आप बेफिक्र होकर इसमें डालेंगी क्योंकि आपने नाप करके इसका जो है अंदाजे से इसके अंदर आपने पानी ऐड किया था, तो आप बेफिक्र होकर बिना डरे इसके अंदर ऐड करेंगे। बिल्कुल जो लास्ट का होता है वो हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि गुड़ के अंदर ज़रा होते हैं कुछ ज़रात से अक्सर, तो इसका आखिर का जो है हम रहने देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा एक उबाल आने देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम चावल। चावल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको अब हम फुल फ्लेम पर जो है इसको पकाएंगे ताकि इसका जो ये पानी है सारा खुश्क हो जाए। देखें, इसका पानी खुश्क होने वाला है। इस स्टेज में आपने बिल्कुल भी इसमें जो है चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो चावल जो है टूट जाएंगे। ये इस तरह से पकने लगे हों, आखिर इसका पानी हो, तो आपने हल्का सा इसमें ना 2 चुटकी जो नमक होता है आपने इस पर स्प्रिंकल कर देना है। इससे भी इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। सिर्फ 2 चुटकी। इसका खुश्क हो चुका है। इसको अब हम दम पर लगा देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पर इसको दम पर रखेंगे। नीचे मैंने इसके एक तवा सा रख दिया है ताकि ये चावल जो हैं चिपके ना। हो चुके हैं, इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, चावलों को जो है दम लग चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, मज़ेदार गुड़ वाले चावल तैयार हैं। इसके ऊपर कुछ मैंने पिसा हुआ नारियल जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। देखिए, सही खिले खिले बने हैं।
उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।